सुखदेव जी ने बताया था परिचित को कि संसार में सबसे पहले नार ही नार था। नार कहते हैं जल कहते हैं। और उस नार में एक अनाथ पुरुष नाश करता था। अनाथ पुरुष के बाद ओम हुआ, ओम के बाद ओमकार हुआ, ओमकार के बाद में निरंकार हुआ, निरंकार के बाद में अलग हुआ, अलग के बाद में निरंजन हुआ और निरंजन के बाद में ज्योत स्वरूप हुआ है। राजा परीक्षित ज्योत स्वरूप देख अंकुल टूट करके जल की गहरी खाई में चला गया है। संसार में जब जल ही जल जाता करोड़ों वर्ष भी इतनी जल में अंकुल को टूट करके गिर गया खाई में। न तो सूर्य है न चंद्रमा है, केवल जल ही जल दिखाई देता है। उस जल में वो अंकुल अपने आप ही बन के लगा है। उससे कछुआ का जन्म हुआ है। कछुआ सबसे पहले संसार में कच्छ भगवान का अवतार हुआ। कछुआ देख अंकुल टूटो जल की गहरी खाई में चला गया, उसका एक अंडा बन गया। कभी पातीराम ने लिख रहे अंडे का आकार 9 योजन 95 कोस। और जब अंडे का समय पूर्ण हुआ था उस अंडा से विष्णु भगवान का अवतार हुआ और साथ ही साथ में शेष भगवान भी जन्मे। तुमने देखी होगी भगवान विष्णु की तस्वीर कैलेंडर में, भगवान विष्णु शेष की सैया पे विराजमान है। भगवान का नाम नारायण इसलिए है कि जो नार में शयन करता है उसे ही नारायण कहते हैं। अब विष्णु भगवान की नाभि थी, कमल उत्पन्न हुआ। कमल के फूल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी के लिए आकाश से शब्द आओ कि तुम यह सृष्टि आगे बढ़ाने में मदद करो। अब ब्रह्मा जी विचार करने के जब फूल पे रहने के लिए थोड़ा हवा लेना तो सृष्टि का तो नाम और काउ तरीका से नए को हवा चल गई और संतुलन बिगड़ गो तो हम नहीं जी देखने जाना। लेकिन आकाश से शब्द आया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। कैसे? तुमने देखी होगी जैसे गर्म दूध के ऊपर चारी की परत जम जाती है, बाई तरीका से जल के ऊपर सृष्टि बनाई है ब्रह्मा जी ने। जी कोई नीचे से चिन के थोड़ी आ रही है, तुम देख लो जहाँ जगह पर पाप डालोगे बाई जगह से पानी निकल रहे हो। सर्वप्रथम 2 पुत्र पैदा किए ब्रह्मा जी ने, जय और जय, दोनों विष्णु भगवान के पार्षद वर्ग के पहरेदार। 4 पुत्र पैदा भाई, सनक, सनंदन, सनातन और कुमार। वे चारों लगा सन्यासी है गए। 10 पुत्र पैदा करे वे संतों की संगत दीन पर गए। ब्रह्मा जी विचार करते के बच्चों 2 पैदा करे इन्नु समझ नहीं दो, 4 पैदा करे उन्नु समझ नहीं दो, अब ये 10 पैदा करे जीव छोड़ के चले गए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक कन्या का जन्म दिया जिसका नाम सरस्वती रखा गया है। सरस्वती और साथ ही साथ में कामदेव को बनाया ब्रह्मा जी ने। तो ध्यान रखियो कामदेव ने सबसे पहले अगर सरवारी करी तो अपने पिता ब्रह्मा के ऊपर, ब्रह्मा के ऊपर। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी एकांतवास है और सरस्वती को हाथ पकड़ के खड़े भई, और हाथ पकड़ के खड़े भई और तब बोले बेटी मेरे ऊपर कामदेव सवारी कर रहा है, मेरी मन की इच्छा पूरी करो। सरस्वती ने की तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आके में मैं तुम्हारी बेटी हूं, नाते में तुम्हारे बाप माथे पे लग जाएगा पिताजी, बुद्धि खराब है। आज जब सरस्वती रो गई थी तो फिर 10 लड़का जो जंगल में संतों की संगति करते थे ब्रह्मा जी के, वे दौड़ के आगे रोई भी क्या सुन के उन पिताजी के तुम भलो भलो को तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आके में तुम्हारी कन्या है। तो ध्यान रखना इतना बड़ा कहा था ब्रह्मा जी थे कि ब्रह्मा जी को लज्जा महसूस हुई और लज्जा के मारे ब्रह्मा जी को शरीर चटकने लगा है। और जब शरीर चटकने लगा है तो ब्रह्मा जी के शरीर से कौन कौन पैदा हुआ है? 2 भागों में। कैसे? अरे एक रूप के
शत्रुपा का जन्म हुआ है, 2 भागों में शरीर चटका तब। और मनु मारा शत्रुपा से कौन कौन पैदा हुआ? और 3 कन्या जन्मी, देवहूति, प्रसूति और आकृति। देवहूति करत मधुव्या, प्रसूति दैत सदाई। स्वयं मनु और शत्रुपा जन्मे ब्रह्मा जी के शरीर में। तुमने देखी होगी, हमारे गुरु जी गाते थे, कथा मैंने वेदन में सुन पाई, बाप की बहन बहू बेटा की सास लगे भौजाई, भैया ने बहन ब्याई, कथा मैंने वेदन में सुन पाई। तो ध्यान रखना, ये मनु महाराज शत्रुपा दोनों जोड़ा पैदा हुआ था, आपस में बहन और भाई थे, और बाद में आपस में शादी की इन्होंने। स्वयं मनु और शत्रुपा संसार चलाया। राजा परिचय 3 कन्या जन्मी, देवहूति, प्रसूति और आकृति। देवहूति नाम की जो लड़की थी वो कर्दम ऋषि के लिए गाई गई थी, और प्रसूति नाम की जो लड़की थी वो दक्ष प्रजापति के लिए गाई गई थी, और आकृति नाम की जो लड़की थी वो रुचि प्रजापति के लिए गाई गई थी। लेकिन ध्यान रखना, दक्ष महाराज के लिए प्रसूति नाम की कन्या बिगाई गई, बाकी 7 कन्या पैदा हुई, 7। और जब बंटवारा करो कन्या को, 27 कन्या चंद्रमा को बिगाई गई, 13 कन्या कश्यप ऋषि के लिए बिगाई गई, 4 धर्मों, बाकी सब प्रचेता के लिए। राजा परिचय जो 13 कन्या कश्यप ऋषि के लिए बिगाई गई थी, उनके जन्म कौन कौन है? 13 रानियों की। आज ज्यादा चीज पे तुम्हारी नजर न पड़ रही, ये सब कश्यप ऋषि की संतान है। लिखा है श्रीमद् भागवत कथा में कि जो कश्यप ऋषि के लिए 13 कन्या ब्याई गई, उनके जन्म कौन कौन है? कैसे? अरे एक रानी ने प्रच्छा चले और एक ने परवत जाए। एक रानी के पर्वत, एक रानी के पशु पैदा हुए और 4 पैर के होटल आए, घोड़ा, घोड़ी, ऊंट। अरे एक रानी के पशु जन्म, 4 पैर के आए, और एक रानी के जीव जन्म आए।
जीव जंतु होते हैं, जैसे चीता, चींटी, कीड़े मकोड़े। एक रानी के पक्षी और एक रानी के पक्षी बोले अमर आए, और एक रानी के सरबदल आए। एक रानी के सर्प पैदा भाई, एक रानी के नाग और एक रानी के पक्षी। एक रानी के ध्यान रखना उत्तराखंड परिषद आज जिस जिस चीज पर तुम्हारी नजर पड़ी है सब कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि की राजा एक बार की बात है कि भोले बाबा और मैया सती कुंभ के मेला में स्नान करके लौट रहे। बाप सब बातें बंद करो, ध्यान से सुनो। कुंभ के मेला में स्नान करके लौट रहे और इधर में भगवान श्री राम की भार्या जो सीता थी, उन सीता को हरण कर ले को रावण। तो भगवान राम और शेषावतारी लक्ष्मण हिरणों की वृक्षों की उपस्थिति की जेठ भर भर के पूछने का तुमने मेरी सीता देखी है? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग। तो भगवान राम खोए गए डोले और इतने भोले बाबा और मैया सती कुंभ के मेला के लौट गए। चले जात शिव सती समेता और पुण्य पुण्य पुल कृपा निकेता। भोले बाबा मैया सती लौट गए और जैसे ही भगवान राम खोए करते हुए घूम रहे बहु का अरे जब घूम रहे रघुराई सीता बोले पतो लगाई। एकदम जैसी भोले बाबा मैया सती कुंभ के मेला के लौट के आ रहे और भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोए करते हुए घूम रहे। तो जैसे दूर देखो भगवान राम को शिवजी ने
तो दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, प्रभु धन्य तुम्हारी लीला के लिए।